मॉर्निंग गाइज, और कैसे हो आप सब? आई हो आप सब बहुत बढ़िया ही होंगे अपने घर पे। तो आज के ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है रात से। रात को मतलब शाम से 7 बजे का टाइम है अभी। तो बस मैं खाना बनाने ही जा रही थी यहाँ पे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, आज बुधवार है, बुधवार की शाम है। मैंने कल ये परसों मैंने कपड़े धोए थे। परसों मैंने सोमवार को शाम को कपड़े धोए हैं, तो कल भी सूखे हैं सारे के सारे। थोड़े कपड़े गीले थे तो मैंने आज भी इनको सुखाया है। अब इनका मैंने सोमवार को धोया, मंगलवार बुधवार, ठीक है। अगर इनकी रात में मुझे टाइम मिल गया तो मैं इनकी फोल्ड करके इनको रख दूंगी, अदरवाइज़ कल का दिन मेरा जाएगा। मैं मशीन लगाने में, कहने की बात होती है कि कपड़ों का तो काम है मशीन में धुलते हैं, लेकिन 4 दिन का काम मेरा बढ़ जाता है। सर्दी में ज़्यादा होता है, दिक्कत होती है। गर्मी में तुरंत सूख गए, हाँ तुरंत मैं उतार लेती थी। हाँ मारूंगी, चुप हो जाओ, ले लो। अब ये है कि खाना भी बनाना है, 7 बजे का टाइम है। सबसे पहले मैं खाना बना लूँ। मैं मत कर। तो वही है कि बच्चे, मेरा ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है ना गाइस, मेरे हाथ है ना बिल्कुल, ये चीज़ है ना, ये उंगलियां ना बिल्कुल काम नहीं कर रही। आज मेरे साथ सुबह क्या हुआ, मैंने सारा काम किया, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह, तो मेरी उंगली ना, मुझे पता नहीं चला किस तरह से क्या हो गया। तो मैं जैसे मैंने फिर शावर लिया, सर धोना था, वेडनेसडे था आज, तो जैसे ही मैं फिर नहाने गई तो पानी, जैसे मैंने पानी में जैसे गर्म में हाथ डाला ना, मेरे को इसमें महसूस ही नहीं हो रहा कि गर्म पानी है। थोड़े टाइम बाद मेरे को थोड़ा सा नॉर्मल हुआ जब मेरे हाथ में पानी में गए। तो इतनी ज़्यादा ठंडा, और हमारा जो है ना कि ऐसा नहीं है डायरेक्ट पानी आए कि मोटर चलाते पानी में काम कर लो, समरसीवर, ऐसा कुछ नहीं है। टंकी एक बार भर गई तो उसी पानी में आपको काम करना है। सुबह 7 बजे पानी आता है, शाम में 5 बजे आता है, तो उसमें ही आपको करना है। टंकी जो फुल हो गई तो इतनी ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है ना, मैं दिमाग मेरा सुन हो जाता है। इसलिए मशीन जब भी मैं लगाती हूँ ना, तो मैं चलते पानी में करती हूँ काम। 3 बजे लगाऊंगी शाम को, तो सुबह 5 बजे आता तो निपटा देती हूँ फटाफट से। अब ये ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा खाना बनाने का। मेरा ना पेट भरा हुआ है, अगर मेरे को इतनी भूख भी नहीं है। अगर लगती तो मैं अपने लिए मैगी भी खा लेती, लेकिन सॉरी बात यहाँ पे ना मेरी नहीं है, बच्चों की है। अब मैं, अगर मैं कोई ऐसी चीज़ बना लूँ तो बच्चे, मैगी तो मैं बिल्कुल भी उनको देती नहीं हूँ, पेट नहीं भर पाएगा, सही नहीं है उनके लिए मैगी। और फिर थोड़ा सा अपना भी हो जाता है यार, हम भी फिर रोटी खा लेंगे थोड़ी देर का। मेरा हल्का सा है, 1 घंटे का काम है। आलू गोभी की सब्जी में टाइम है कितना लगना है, टाइम तो लगना है। काम तो देखो प्रॉपर काम के तरीके से होता है, लेकिन जो शादी के बाद ना, और ज़्यादातर बच्चे होने के बाद ना, एक अलग ही मतलब चेंजेस आ जाते हैं। अब कहाँ, मैं पहले बाहर का फास्ट फूड, पहले भी मैं खैर इतना नहीं खाती थी, मैं आपको रियलिटी बताऊँ, मैं बोलूँ पहले मैं बहुत ज़्यादा खाती थी। ये मोमोज पोमोज चाउमीन वोमिन कभी मैंने, हाँ ऐसा नहीं है पेट भरने के हिसाब से मैंने कभी नहीं खाया। कभी जैसे मैं ऑफिस से आ रही हूँ तो रास्ते में मैंने टेस्ट कर लिया, लेकिन मैं ना शुरू से ही मैंने सब्जी रोटी घर की खुद ही बनाना, खुद ही मतलब खाना, ये मेरा रहा है कि रोटी से ही मुझे पेट भरना है। मुझे अच्छी अच्छी सब्जी बनानी है। जैसे अगर मुझे पसंद नहीं है कुछ बना है तो मैं अपने आप बना लेती थी। मुझे कढ़ी पसंद है, मुझे राजमा पसंद है, छोले पसंद है, पनीर की सब्जी, गट्टे की, बेसन की, तो खानी मुझे शुरू से रोटी ही है। मैं शुरू से रोटी। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मेरे ऑफिस में भी कभी पार्टीज़ वगैरह होती थी ना, तो वो कहते थे भाई क्या मंगाएं, क्या खाओगे, जो स्टाफ वगैरह से पूछ लो क्या खाना है। मैंने कहा सर, ये आप रिफ्रेशमेंट वगैरह मंगाओगे, उनमें पैसे फूकेंगे, पेट तो किसी का भरेगा नहीं उसमें। मैंने कहा एक काम करो आप, रोटी सब्जी मंगा लो क्या। मैंने कहा हाँ वो सबसे बढ़िया है। मैं कहा उसमें ना यार पेट भर जाएगा, और ये हो जाएगा, इन्हें लंच नहीं लेके आना पड़ेगा स्टाफ को। कहते हाँ ये ठीक है, चलो भैया। अपनी वही कढ़ाई पनीर आ गया, एक दाल आ गई या कुछ आ गया, रोटी आ गई, उसकी तवा तवा रोटी या वैसी रोटी वो आ गई, अब पेट भर गया। मैं शुरू से ना, मैं खाने पे मैंने फोकस किया। और मैं शादी ब्याह में भी मेरा ऐसी है, मैं मेन स्टार्टर से ज़्यादा ना मेरा मेन कोर्स पे फोकस होता था। अब तो यार वो चीज़ रही नहीं है पहले की। अब ना मैं सच बताऊँ लिटरली, अगर मैं अब किसी शादी में जा रही हूँ ना, मुझे वो इन्जॉयमेंट वो फील नहीं होती है जो मुझे शादी से पहले होती थी। मैं पहले क्या करना था, जैसे ऑफिस से आई, बैग पटका अपना, मुंह वगैरह अपना धोया, जो मैंने पहना हुआ कपड़े जीन्स वगैरह, ऐसा नहीं ऑफिस में बढ़िया बन के जाती, तो वही कपड़ों में मैं चली गई, डांस वांस किया, अपना एंजॉय किया, खा पी के अपना आ गए, ये रहता था। अब भैया शादी में जाना है, तैयारी करो, ये वाली साड़ी पहननी है, इस तरह से रेडी होना है, इस तरह से। मैंने ना शादी से पहले कभी भी साड़ी वगैरह मैंने कभी वियर नहीं करी है। मैं वैसे एक आध बार मैंने की है अपने टीचर्स डे पे या फिर ऑफिस में दिवाली पार्टी वगैरह पे, लेकिन वैसे शादी वगैरह मुझे बहुत ज़्यादा वो लगता था, मैं कहा एंजॉय नहीं कर पाऊंगी मैं। तो मैं बिल्कुल कभी लहंगा वगैरह मैंने नहीं पहना, मेरे को इतना शौक नहीं है कभी भी किया। मेरे को बहुत ज़्यादा वो तो टॉम बॉय टाइप की लड़कियाँ होती है ना, मैं उस टाइप की थी शुरू से। बस जाना है, फुल्ली मस्ती करनी है, देन खा पी के आ जाना, और क्या करना है मेन फोकस। वरना बारातें तो मैंने इतनी दूर दूर की भी करी है ना, बहुत बारातें भी मैंने करी है, बहुत इंजॉय किया। अब लेकिन
वो वाली शादियों में मुझे जो होता है ना बचपन, अब तो ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी और आ जाती है कि हाँ अब लड़के की में जा रहे हैं तो मुंह दिखाई देनी है बहू को, लड़की की शादी में जा रहे हैं तो कन्यादान देना है। तो वो वाली चीज़ आ गई है। तो चलो गाइस मैं खाना बनाती हूँ, आपसे देखते हैं, आज आलू गोभी बनने वाली है, दिखाती हूँ मैं आपको। गाइस मेरी ना तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी, मेरा गला बिल्कुल भी इतना दर्द कर रहा था और ऊपर से खांसी इतनी बुरी वाली हो रही है ना, तो मैं क्या बताऊँ आपको। तो ये मेरे हस्बैंड ने ना रंग मंगा के रखी हुई थी, तो इसको बिल्कुल लिटिल बिट मेरे को ना गर्म पानी में, उबलते हुए पानी में लेना था। एज अ दवाई मैं इसको ले रही हूँ, ना कि एज अ ड्रिंक मैं इसको ले रही हूँ। तो बिल्कुल लिटिल बिट ली थी मैंने, आपको दिखेगी भी नहीं क्योंकि मैं भैया ड्रंकर तो हूँ नहीं। बस इतनी सी मैंने इसको लिया था क्योंकि मेरे से पी भी नहीं जानी, बहुत ज़्यादा कड़वी होती है। तो मैंने इसमें डाला पानी, मैंने कहा यार इतनी गंदी स्मेल आ रही थी यार, लोग कैसे ड्रिंक कर लेते हैं, कई बार मैं ये सोचती हूँ कैसे कर लेते हैं यार। मेरे से तो बिल्कुल भी, मैं तो कर ही नहीं सकती। बट क्या ही कर सकते हैं, एज अ दवाई मुझे लेनी थी क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे इसी से काम होगा। तो ये बच्चों को भी मैं कई बार दे देती हूँ, जब किट्टू को ज़्यादा खांसी हो रही तो उनको, उसको मैंने 5 ml या 2.5 ml दी थी मैंने उसको। तो ये है कि जब लास्ट में दवाई असर ना करे ना, फिर ये दारू असर करती है। तो मेरे को बहुत ही बेकार लग रहा था, मैंने कहा चल यार उल्टीज भी आने को हो रही थी, पीनी तो पड़ेगी, मैं धीरे धीरे आराम से बैठ के अंदर बैठ के पी लूँगी जाके। अभी मैंने सिर्फ एक ही दिन लिया, अभी भी मेरा गला इतना ठीक नहीं हुआ, तो उसको 1-2 दिन लेना पड़ेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना गाइस, बाय बाय।